इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समाअत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हाजी से सस्ता की दरखास्त दर। ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाया हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। तमाम गैर हाजिर मुलजिमों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। आइंदा समाअत पर जो मुलजिम ना आया उसे इश्तिहारी करार दूंगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कैदियों के फरार होने पर सख्त एक्शन। IG जेल खाना जात आज़ाद कश्मीर को OST कर दिया गया। गफलत बरतने पर जेल सुप्रिटेंडेंट और अमला मुअत्तल। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट समेत 7 एहलकार ज़ेर हिरासत। तहकीकात जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। जय खान में नामालूम अफराद ने 3 भट्टा खश्त मजदूरों को कत्ल कर दिया। लाशें DHQ अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दी गईं। मजदूरों की शनाख्त साले, फारूक और नकीबुल्ला के नाम से हुई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से मुशीर सेहत अजहर महमूद क़यानी की मुलाकात। शोबा सेहत में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। सेहत के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने पर इतफाक। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मराकज़ सेहत THQ और टर्शरी अस्पतालों की अपग्रेडेशन शुरू कर दी है। बानी पीटीआई ने सैलाब ज़दगान के लिए जमा 5 अरब से कितने खानदानों की मदद की। लगता है तमाम फंड्स पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में सर्फ हो गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई ने चैरिटी फंड्स को रियल स्टेट वेंचर्स में मोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान की पहली नीलामी की। नीलामी में 2251 मकान तामीर करने के लिए फंड्स इकट्ठे किए। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे और डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 49 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। टेक्सटाइल, जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। $42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर आज से सेल्स टैक्स नाफिज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, नॉन फाइलर्स की इख्तरा ख़त्म कर देंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं भी देंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ही ज़्यादा है, गुंजाइश निकलते ही कम कर देंगे। आज से नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ भी हो गया। पंजाब में मानसून की दस्तक। सूबे के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगीं। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-आब। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आइंदा आम इंतखाबात 2029 में मुकर्रर वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना हमारे काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। सियासत में तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सजाए मौत और उम्र कैद के मुजरिमों ने जेल तोड़ दी। आंखों में मिर्ची डाली, असलहा छीना, यरगमाल बनाया और भाग निकले। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार। पुलिस मुकाबले में एक मारा गया। एक कैदी ने जेल अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया।
बाकी कैदी भाग निकले। ज़राए के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले की आंखों में मिर्च डाली और असला छीना। फरार होने वालों में 6 सजाए मौत और 3 उम्र कैद के मुजरिम शामिल। जेल शहर के बीच में वाक़या है। पुलिस के मुताबिक कैदी मुकम्मल प्लान बनाकर भागे। कैदी दोपहर 1:45 पर फरार हुए। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जगह जगह नाकाबंदी करके फरार कैदियों की तलाश जारी। आईजी जेल खाना जात वहीद गिलानी के मुताबिक कैदियों के फरार होने की तहकीकात कर रहे हैं। कैदी जेल से फरार कैसे हुए? क्या अमला मिला हुआ था? प्लान कहां और कैसे बना? कई सवालात खड़े हो गए। पुलिस ने 3 जेल एहलकारों को हिरासत में ले लिया। महकमे दाखिला ने जेल की सिक्योरिटी पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। रजिस्ट्रार अदालत को 1 माह पहले खत लिखा था। 30 मई को लिखे खत में कहा गया, इंतहाई मतलूब कैदी रावलाकोट जेल में कैद हैं। जेल की इमारत इंतहाई बोसीदा है। जेल इमारत के बाहर कोई हिफाजती दीवार नहीं। खत में कहा गया, जेल दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान को रखने के काबिल नहीं है। मुल्जिम भागने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। माली साल 2023-24 में हदफ से ज़ायद टैक्स जमा। FBR के मुताबिक महसूलात का हदफ 9,052 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, मगर 9,306 अरब रुपए जमा किए गए। सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए गए। माली साल 2023-24 में रेलवे को रिकॉर्ड आमदन 88 अरब रुपए से ज़ायद की आमदन रिकॉर्ड की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक रेलवे की तारीख में इतनी आमदन कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग बादिल नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में हुक्म जारी। गलत बयानी पर चेयरमैन PTI मेंबरान को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी। लॉफुल इंटरस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक गलत बयानी पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। टेलीकॉम ऑपरेटर से PTI के दरमियान खतो कताबत की तफसीलात तलब। मुल्जिमान का कॉल डाटा रिकॉर्ड और लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाज़त। चैम्बर समात के इस्तदाम मुस्तरद। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, तवक्को है वज़ीर-ए-आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने 29 सफ़हात पर तफसीली फैसला जारी किया। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमूद अपने दलाल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद अपने दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी।